Welcome back, students. In the lecture, we discuss the next chapter, that is human environment interactions, the tropical and the subtropical. ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया जो भी हमारे इक्वेटर के पास 0 डिग्री पे जो भी एरियाज है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इस चैप्टर को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि एक स्टूडेंट्स हम कंसिडर करते हैं जिनका नाम है रेणुका, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज उनके जो अंकल हैं वो एक क्या है, फोटोग्राफर है। और कौन से फोटोग्राफर है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जाते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के या वेजिटेशंस की वो पिक्चर्स जो है क्लिक करते हैं और वो उनका एक्सपीरियंस रेणुका को बताते हैं। दैट्स व्हाई रेणुका वाज एक्साइटेड। ठीक है, इतना आपको पता है और ये बेसिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद वी नो दैट हमारे क्रस्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रीजन हमें देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है कल्चर्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। उसका आप एग्जांपल आप देख सकते हो, पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज आप देखोगे कि जो यूरोप के जो लोग हैं उनका कलर थोड़ा सा व्हाइट है, जो अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उनका कलर थोड़ा सा आप क्या कहोगे उसे डार्क है, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं उनका कलर थोड़ा सा मीडियम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वही चीज देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में हमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज देखने को मिलती है। चलिए उसके बाद आगे नेक्स्ट, इन दिस पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेणुका इस पिक्चर में डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट्स में से डिफरेंट डिफरेंट लोगों को देख सकती है। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, कहाँ के मतलब एकदम सूखे ड्राई डेजर्ट के लोग, कुछ कहाँ के फ्रोजन लैंड्स के। फ्रोजन लैंड्स कहाँ पर मतलब वो एरिया जो एकदम बर्फ से पूरा कवर्ड हो। सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट। अब हॉट वेट रेन फॉरेस्ट मीन्स वो एरिया जो बेसिकली इक्वेटर के पास 0 डिग्री के पास होता है। ठीक है, अब they look so different from me and observe Renuka, they may be look different but they share the some basic needs of the life। अब हमें पता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग से उनकी बेसिक नीड्स क्या क्या देखने को मिलती है, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। ये सारी ही चीजें हैं जो कि बेसिक नीड होती है एक ह्यूमन की। एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल, their children do the same things you as you probably do। मतलब वो सेम चीज करते हैं जैसे और जगह के बच्चे करते हैं, सेम तरीके की जो है स्पोर्ट्स खेलते हैं और जो भी चीजें हैं, क्विजल्स हो, जो भी चीजें हैं वो सेम करते हैं, बट उनकी ज्योग्राफी वहां की अलग होती है और उसी चीज को हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद कुछ लोग क्या वी नो दैट जो पीपल होते हैं उनकी लाइफ बहुत हद तक जो है जियोग्राफी के ऊपर डिपेंड होती है। ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड होती है, इट मींस अब एक बात बताइए मुझे कि जो लोग बेसिकली इंडिया में कोई भी लोग है जो कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं, इट मींस वो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करेंगे, फिशिंग करेंगे। इजी बात है। अब वो लोग जो किसी लैंडलॉक जगह में है तो उन्हें एग्रीकल्चर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उनका फूड का बेसिक सोर्स होगा। ठीक है, इतना हम जानते हैं। यहाँ पर दिया भी है, दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल्स फ्रॉम दी फॉरेस्ट। सपोज करो कुछ लोग है, कुछ ट्राइब है जो कि कहां पर हमें देखने को मिलती है, कुछ ट्राइब है जो हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, तो उनका जो बेसिक फूड है वो उन्हें कहां से मिलेगा, बेसिकली कहां से मिलेगा, फॉरेस्ट एरिया से। इट मींस उनकी जो लिव लाइवहुड है वो कहां पर वो किस चीज के ऊपर डिपेंड होगी, फॉरेस्ट के वेजिटेशन के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब आगे ये वाले इंपॉर्टेंट होने वाला है थोड़ा सा। In chapter 8, 9 and 10 you will learn about the life of people in different natural region of the world। मतलब आगे के जो 3 चैप्टर्स होने वाले उनमें आप देखने वाले हो कि जो लोग होते हैं उनकी लाइफ जो है कैसी रहती है।
अब उसके बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं लाइफ इन दी अमेजोन बेसिन। अब एक वर्ड यहां पर दिया बेसिन। बेसिन का मतलब क्या होता है? एक नदी है जहां तक भी उसका फैलाव हमें देखने को मिलता है और उसके आसपास के एरिया को हम लोग बेसिन कहते हैं। और इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अमेजोन रिवर, जो कि हमें कहां पर देखने को मिलती है? साउथ अमेरिका में बेसिकली देखने को मिलती है। बिफोर लर्न अबाउट द अमेजोन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप। थोड़ा सा मैप को भी देख लेते हैं, ठीक है? ये देख सकते हैं, ये बेसिकली मैप है। इसमें हम देख सकते हैं ये जो एरिया है बेसिकली ये कौन सा एरिया है? ये जो एरिया है इसे हम लोग बोल सकते हैं बेसिन एरिया। किसका बेसिन एरिया? अमेजोन रिवर का बेसिन एरिया। अब इसमें हमें कौन कौन सी कंट्री देखने को मिलती है? ब्राजील, ओके, ब्राजील देखने को मिलती है। और ये यहां पर आपको पेरू भी देखने को मिलेगी, कोलंबिया भी, इक्वेडर भी देखने को मिलेगी, वेनेजुएला भी है, गुआना भी है, सूरीनाम भी है। तो ये सारी, लेकिन बेसिकली इनका जो फैलाव है बेसिकली हमें ब्राजील में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब जो अमेजोन रिवर है वहां पर बेसिकली हमें जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो कौन से फॉरेस्ट होते हैं? ट्रॉपिकल, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ये बेसिक था। अब वापस हम आ जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। चलिए अब उसके बाद नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। ये कहां पर हमें देखने को मिलता है? एक मिनट, कहां पर हमें देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है बेसिकली इक्वेटर के बहुत ज्यादा क्लोज, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में हमें देखने को मिलता है। सो इट इज रिफर्ड टू एज इक्वेटोरियल रीजन। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जहां पर अमेजोन बेसिन हमें देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन हम इसे बोलते हैं। अब उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, दी रिवर अमेजोन फ्लो थ्रू दिस रीजन। और इस रीजन में हमें जो रिवर देखने को मिलती है, जो फ्लो करती है, उसका नाम है अमेजोन। इसके बारे में हमें पता है। एंड नोटिस हाउ इट ये कैसे फ्लो करती है, कहां से स्टार्ट होती है, इसका लास्ट पॉइंट कहां पर है, वो भी हम उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीच टू द अटलांटिक ओशियन। कहां पर जाके ये मिल जाती है? अटलांटिक ओशियन में जाके मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, उसके द प्लेस वेयर अ रिवर, एक मिनट, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अ प्लेस वेयर अ रिवर, एक मिनट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ प्लेस वेयर रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर। वो जगह जहां पर नदी किसी और वाटर बॉडी में मिल जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स माउथ, ठीक है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजोन रिवर्स टू फॉर्म द अमेजोन बेसिन। मतलब बहुत सारी दूसरी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज भी अमेजोन रिवर में मिलती है और उससे जो अमेजोन का बेसिन है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब आप यहां पर देख भी सकते हैं कि when Spanish explorer discovered the Amazon River, they were attracted by the group of local tribes wearing headgears and grass. एक मिनट, grass skirts, and these peoples remind them to the fence tribes of women, where this is known as, इन्हें बाद में जाके क्या कहा गया? रोमन एम्पायर, ठीक है।
तो ये बेसिक है और यहीं से जो आया दैट इज अमेजोन एंड नॉन एज दी अमेजोन रिवर। इसके बाद इसी से हम इसको अमेजोन रिवर को जानते हैं। ठीक है, आगे ये मैप हम देख चुके हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए, अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? सहायक नदी। These आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर। ये छोटी छोटी नदियां होती है जो बाद में जाके किसी एक बड़ी रिवर में जाके मर्ज हो जाती है। जैसे गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलती है, घाघर, यमुना, कोशी। ठीक है, वैसे ही इसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस जगह का हमें जो बेसिकली क्लाइमेट है वो कैसा देखने को मिलता है? एज यू नो, Amazon basin stretch directly on the equator and it's characterized by the hot and wet climate। यहाँ का क्लाइमेट हमें बेटा कैसा देखने को मिलता है? हॉट एंड वेट क्लाइमेट, मतलब गर्म भी है और गीला भी है। मतलब देखिए होता क्या है, सपोज करिए ये इक्वेटर है और इक्वेटर पे हमें पता है कि सन की रेज है एकदम स्ट्रेट पड़ती है, और जिस जगह पे स्ट्रेट रेज पड़ेंगी वहां पर क्या देखने को मिलेगा? इवेपोरेशन देखने को मिलेगा, और जहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा उस जगह पे हमें बेसिकली रेनफॉल भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इक्वेटर जो है बेसिकली वो सबसे ज्यादा गर्म और वेट एरिया है। उसके बाद बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड हमें देखने को मिलते हैं। दी स्किन्स फील स्टिकी, स्किन्स एकदम चिपचिपी हमें देखने को मिलती है। इट्स रेन्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर मतलब पूरे साल भर यहाँ पर हमें बारिश देखने को मिलती है। और इसलिए आप देखोगे कि यहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया वो कैसा है, एकदम हरा भरा हमें देखने को मिलता है। एंड दैट्स टू विदाउट मच वार्निंग। द डे टेम्परेचर इज हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी, मतलब यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, गर्मी होती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा बारिश भी देखने को मिलती है। एंड एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। नाइट में जाके टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है बट ह्यूमिडिटी सेम रहती है। अब उसके बाद क्लाइमेट बेसिकली इजी था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ के जो है बेसिकली रेन फॉरेस्ट की हम बात कर लेते हैं, रेन फॉरेस्ट एरिया की हम लोग बात कर लेते हैं। एज इट्स रेन्स हेविली इन दिस रीजन, हम जैसा जानते हैं इस रीजन में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? थिक होते हैं, थिक ग्रो होते हैं। एंड द फॉरेस्ट आर फैक्ट सो थिक एंड दिस डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स, मतलब इसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो घर में रूफ के लिए इनका लीव्स का यूज करते हैं। एंड ये जो इसके बाद ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, जो सनलाइट होती है वो ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती। इस वजह से जो नीचे का एरिया होता है वो हमेशा साल भर गीला गीला देखने को मिलता है। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, ओनली शेड टॉलरेट वेजिटेशन में ग्रो हियर, मतलब सिर्फ यहाँ पर वेजिटेशन ही ग्रो कर पाती है। अब यहाँ पर कुछ हमें फेमस फेमस जो है चीजें देखने को मिलती है, जिसमें ऑर्चिड्स और ब्रोमलेट्स ग्रो एज अ प्लांट, पैरासाइट्स यहाँ पर ग्रो होते हैं। अब मैं अगर यहाँ के फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करूं, द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन, ये किस में देखने को मिलती है रिच बेटा? हमको फाउना में, फाउना में देखने को मिलती है। इट मींस फाउना मींस हमें एनिमल्स में बहुत ज्यादा यहाँ पर इस रीजन में हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ फेमस एनिमल्स या वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जिनमें आता है हुमिंग या हमिंग वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ पैरासाइट्स विद देयर बिलिट्रनी। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बेसिकली ये जो रीजन है यहाँ पर हमें बेसिकली जो स्नैक है, ये जो सांप है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोग एनाकोंडा जो है उससे काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे, तो वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट यहां पर कुछ हमें एनिमल्स और देखने को मिलते हैं, जैसे मंकी, स्लोथ, आंट ईटिंग टैपरिप्स, और जो कुछ हमें यहाँ पर बेसिक देखने को मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस रीजन में बारिश है तो बेसिकली क्रोकोडाइल, स्नेक वगैरह यहाँ पर काफी ज्यादा कॉमन देखने को मिलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया भी था, पाइथन हो गया, एनाकोंडा हो गया, स्नेक की डाइवर्सिटी हमें यहाँ पर बहुत ही रिच देखने को मिलती है। ठीक है, और उसके बाद अगर नेक्स्ट हम डिस्कस करें, यहाँ के जो लोग हैं, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यहाँ के